भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इतिहास के सबसे बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ ही नई संयुक्त शक्ति के रूप में एक नए पावर सेंटर का उदय हुआ है, जिसकी चकाचौंध और धमक अब पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील साइन होने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और अटके लटके और भटके प्रोजेक्ट को उसके सुखद परिणाम तक पहुंचा दिया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत ने यूरोप के साथ व्यापारिक रिश्तों की शुरुआत 1962 में की थी। 1993 में यूरोपियन यूनियन के गठन के बाद EU इंडिया कॉपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किया था। लेकिन पूरे 51 साल तमाम फाइलों, तमाम यूरोप टूर्स और दर्जनों राउंड की बेनतीजा बातचीत में बर्बाद होने के बावजूद 2013 में यूरोपियन यूनियन के साथ जारी ये कारोबारी बातचीत पूरी तरह से ठप हो गई थी। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए विजन और एक नई इच्छा शक्ति के साथ नया इनिशिएटिव लिया। 2021 में यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार और निवेश पर बातचीत एक नए सिरे से दोबारा शुरुआत की। जहां एक तरफ पुरानी सोच वाली सरकारों ने 51 साल बिना किसी नतीजे के बर्बाद कर दिए, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए विजन के साथ मात्र 5 साल में ही एक नया इतिहास रच दिया है। आज के थर्सडे थिलर में कहानी इसी मदर ऑफ डील्स की, जिसके साथ ही भारत अब आ खड़ा हुआ है ग्लोबल इकोनॉमी के सेंटर में। यूरोप एक बार फिर भारत आया है और इसी के साथ हो रही है शुरुआत एक नए युग की। और ये है झलक उस नए युग की जहां यूरोपियन यूनियन आर्मी स्टाफ और यूरोपियन यूनियन के समुद्री मिशंस एटलांटा और एस्पाइड्स के फ्लैग्स का प्रदर्शन यूरोप और विश्व बंधु भारत के बीच अटूट डिफेंस कोऑपरेशन का सशक्त उद्घोष है। आत्मविश्वास से भरा भारत अब अतीत को पीछे छोड़ अपने आत्मनिर्भर भविष्य की ओर गौरवशाली कदम बढ़ा रहा है। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कोई भी ताकत अब उसे रोक नहीं सकती। आज विश्व में व्यापार, टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स को वेपनाइज किया जा रहा है। हमें साथ मिलकर अपनी निर्भरताओं को डी रिस्क करने की आवश्यकता है। क्या हमारी बिजनेस कम्युनिटी मिलकर ईवीज, बैटरीज, चिप्स और एपीआईज में बाहरी निर्भरता घटा सकती है? दुनिया भर की उम्मीदें एक बार फिर भारत पर आ टिकी हैं। दुनिया में जब नाउम्मीदी का अंधेरा गहरा रहा था, ऐसे में दो प्राचीन सांस्कृतिक केंद्रों भारत और यूरोप ने एकजुट होकर विश्व के लिए नई उम्मीदों की मशाल रोशन की है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने डर, अनिश्चितता और दबाव से भरे दमघोटू माहौल में विश्व मानवता के लिए बराबरी, आपसी भरोसे और नए अवसरों से भरा एक नया दरवाजा खोला है। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। India has risen and Europe is truly glad about it, because when India succeeds, the world is more stable, more prosperous and more secure, and we all benefit. यूरोपियन यूनियन के 27 देश फिलहाल भारत के साथ अपनी अपनी राष्ट्रीय नीतियों के तहत कारोबार करते हैं। वहीं नई दिल्ली को भी यूरोप के हर देश के साथ अलग अलग समझौते करने पड़ते हैं। इस वक्त यूरोप की करीब 6000 कंपनियां भारत में हैं। नई दिल्ली को कई मामलों में जहां यूरोपियन टेक्नोलॉजी और स्किल की जरूरत है, तो वहीं यूरोप को भी ऐसे बड़े और विकसित होते बाजार की जरूरत है जहां उसके प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी को मुनासिब दाम मिल सके। मदर ऑफ ऑल डील्स इन सभी समस्याओं का एक परमानेंट सॉल्यूशन है, जिससे 2 अरब लोगों का एक साझा बाजार अस्तित्व में आ रहा है। We did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people, and this is the tale of 2 giants. The world's second and fourth largest economies
Two giants who choose partnership in a true win-win fashion. A strong message that cooperation is the best answer to global challenges. An overseas Indian citizen. Then, as you can imagine, for me, it has a special meaning. I'm very proud of my roots in Goa, where my father's family came from. And the connection between Europe and India is something personal to me. अब यूरोपियन यूनियन के साथ जिस एग्रीमेंट पर सहमति बनी है, दुनिया इसकी मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में प्रशंसा कर रही है। इसको दुनिया के लिए एक गेम चेंजर डील बताया जा रहा है। ये एफटीए आपके लिए फ्रीडम टू एस्पायर है। भारत 1962 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते स्थापित करने वाले शुरुआती देशों में था। 1993 में यूरोपियन यूनियन का गठन होने के बाद 1994 में ईयू इंडिया कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किया गया। 2004 में इसे अपग्रेड कर रणनीतिक साझेदारी का नाम दिया गया। इसके बाद 2007 में दोनों पक्षों ने कारोबार और निवेश में द्विपक्षीय समझौते के लिए वार्ताएं शुरू की। 15 राउंड की बातचीत के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और 2013 में ये बातचीत पूरी तरह ठप पड़ गई। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए विजन और एक नई इच्छा शक्ति के साथ फिर से इनिशिएट किया और मई 2021 में भारत और यूरोपियन यूनियन ने संतुलित, महत्वाकांक्षी, समग्र और दोनों के लिए लाभकारी कारोबारी समझौते को लक्ष्य बनाकर बातचीत एक बार फिर शुरू की। यूरोपियन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक 2023 में ईयू भारतीय उत्पादों का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार बना। उस वर्ष भारत ने अपने कुल उत्पादों का 12.2% हिस्सा यूरोप के बाजारों तक पहुंचाया। नकदी में इस द्विपक्षीय कारोबार का मूल्य करीब 124 अरब यूरो आंका गया। वहीं उसी अवधि में यूरोपियन यूनियन ने भारत में सिर्फ अपने 2.2% उत्पाद बेचे। हाल के बरसों में भारत यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और पोलैंड को अच्छी खासी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहा है। सर्विस सेक्टर में 2020 में दोनों पक्षों के बीच 30.4 अरब यूरो का कारोबार था, जो 2023 में बढ़कर 59.6 अरब यूरो हो गया। यूरोपियन यूनियन काउंसिल और कमीशन के प्रेसिडेंट की यह भारत यात्रा कोई साधारण डिप्लोमेटिक दौरा नहीं है। यह भारत यूरोपियन यूनियन रिश्तों में एक नए युग का शंखनाद है। पिछले 10 वर्षों में हमारा व्यापार 2 गुना होकर 180 बिलियन यूरो तक पहुंच गया है। भारत में 6000 से अधिक यूरोपीय कंपनियां काम कर रही हैं। यूरोपियन यूनियन से भारत में 120 बिलियन यूरो से अधिक का निवेश है। इस समझौते से भारत को यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में फैले एक बड़े और स्थिर बाजार तक पहुंच प्राप्त होगी, जिससे फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। 2 weeks ago, India marked Makar Sankranti. It's the beginning of Uttarayan, the sun's northward journey. From darkness to light, from stillness to growth, from what was to what can be. And that is what makes our summit so unique and timely. The time is right for renewal, for fresh momentum, and for opening a new chapter in EU-India friendship. बदले हुए परिदृश्य में भारत और यूरोपियन यूनियन ने जिम्मेदारी के साथ एक दूसरे का हाथ थामा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच
सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपने आप में तमसोमा ज्योतिर्गमय का शाश्वत उद्घोष भी है। ये भारत की संप्रभुता और शक्ति का जय घोष भी है कि भारत किसी का फॉलोअर नहीं बल्कि 140 करोड़ की शक्ति के साथ एक सर्वशक्तिमान वर्ल्ड लीडर है। ये एक स्टेटमेंट भी है कि वसुधैव कुटुंबकम हमारी कमजोरी नहीं है बल्कि यही है हमारी सबसे बड़ी ताकत। ये नया भारत है, ये हर गलतफहमी का जवाब एक और नई जबरदस्त उपलब्धि के साथ देता है। ये नया भारत है जो साथ चलना भी जानता है और अपने लिए नई राह बनाना भी जानता है। ये नया भारत है जो हर बार भौचक्का कर देता है और नजरअंदाज करने वालों को भी साथ आने पर मजबूर कर देता है। भारत और यूरोप ने स्पष्ट विकल्प चुना है, रणनीतिक साझेदारी, संवाद और खुलेपन का। भारत और यूरोप ने एक दूसरे का हाथ थामकर बिखरी हुई दुनिया को दिखा दिया है कि एक दूसरा रास्ता भी मुमकिन है।